अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मैथ की क्लास ले रहा हूँ। हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि सारी तालीम बदेसी ज़बानों में दी जाती है, दूसरी लैंग्वेजेस में दी जाती है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और इस तरह हम अपने निज़ाम तालीम की वजह से आधे तीतर और आधे बटेर पैदा कर रहे हैं। अगर यही चीज़ हम अपनी ज़बान में सिखाएं और अपनी ज़बान में सीखें तो हमें ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ में भी आएगा। तो जी आज मैं 9th और मैट्रिक का जो कंबाइंड कोर्स है उसका मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। रियाजी यानी मैथमेटिक्स का सेट्स से हम स्टार्ट लेंगे और उसके जो बुनियादी तस्वुरात हैं और बुनियादी नज़रियात हैं और वो जो बुनियादी चीज़ें हैं सेट के हवाले से वो मैं बताऊँगा और इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर हम कुछ सलूशन भी बताएंगे उसके बारे में। ठीक है, सेट क्या चीज़ है? सेट रियाजी में एक बुनियादी हैसियत रखता है। सेट किसको कहते हैं? सेट मुख्तलिफ़ अशिया के एक वाज़े इज्तमा को सेट कहा जाता है। उसमें सारी चीज़ें अलग होती हैं लेकिन वो एक जगह पे जमा की जाती हैं तो उसे सेट कहा जाता है। सेट किसको कहते हैं? सेट मुख्तलिफ़ अशिया के वाज़े इज्तमा को सेट कहते हैं। और इसको इंग्लिश में अगर हम कहें, बहुत सारे लोगों को वैसे वो कहते हैं कि इंग्लिश में समझ में आता है, तो इंग्लिश में हम उसको कहेंगे कि completion of different things is called set। तो ये मुख्तलिफ़ अशिया जब एक जगह जमा की जाती हैं तो उन्हें उसके मजमूए को सेट कहा जाता है। और चंद अहम सेट जो है वो मुंदरजा झेल हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सेट की तारीफ़ थी। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कुछ मुख्तलिफ़ सेट्स कौन कौन से होते हैं या क्या होते हैं। जैसे कुदरती या नेचुरल आदात का सेट, कुदरती या नेचुरल आदात का सेट। कुदरती यानी नेचुरल सेट, और इसको हम शो करते हैं, किससे शो करते हैं? n से, क्योंकि n फॉर नेचुरल होता है तो n से शो करते हैं। और ये है हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3 और ये फिर इन्फिनिटी तक जाता है। और आज तारीख आप देख लें 19 मई है 2021। कुदरती सेट या नेचुरल सेट क्या होता है? ये 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। इसके बाद है हमारे पास कंप्लीशन सेट यानी मुकम्मल आदात का सेट। ये क्या होता है? इसको हम लिखते हैं, शो करते हैं W से, यानी W यानी होल। ये स्टार्ट होता है 1 से, 1, 2, 3 और ये इन्फिनिटी तक जाता है। इसको मुकम्मल आदात कहते हैं। इसके बाद सही या एक्यूरेट सेट। सही एक्यूरेट सेट क्या कहलाता है?
इसमें हम इसको शो करते हैं Z से, और ये स्टार्ट होता है 0 से, इसके बाद +-1 +-2 +-3 और ये फिर इन्फिनिटी तक जाता है। प्लस और माइनस इसलिए लगाते हैं हम किसी भी अदद के कि कोई अदद प्लस में होता है, कोई अदद माइनस में होता है। इस वजह से प्लस माइनस दोनों किसी अदद के साथ आ जाए तो इसका मतलब है वो प्लस भी है और माइनस भी है। इसके बाद हमारे पास है पॉजिटिव इंटीजर सेट, यानी मस्बत मुफरिद सेट, और इसको पॉजिटिव कहते हैं और ये शो किया जाता है P से, और ये होता है 2, 3, 5, 7, 11 इंटू इन्फिनिटी। इसको मस्बत, क्योंकि ये स्टार्ट होता है 2 से तो इसलिए इसको मस्बत आदाद भी कहते हैं। इसके बाद ये एक डेफिनेशन है, आप समझ लीजिए, इसको डिफाइन इस तरह किया जाता है। फिर हम आते हैं ओड नंबर सेट, यानी ताक, उर्दू में इसे ताक कहा जाता है। मैं लाजमी उर्दू भी बताता जा रहा हूँ ताकि समझने वाले समझ सकें, और ये शो किया जाता है O से, और इसके जो मुकम्मल ओड नंबर हैं वो +-1 +-2 +-3 और इंटू इन्फिनिटी। जितने भी ताक अदद या ऑड नंबर हैं वो सब इसमें शो किए जाते हैं। इसके बाद है जुफ्त आदाद का सेट, यानी इवन नंबर। इवन नंबर E से शो किए जाते हैं, और ये होते हैं, इसका स्टार्ट हम 0 से लेते हैं, और इसके बाद +-2 +-4 +-6 इंटू इन्फिनिटी तक ये भी जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास एम्प्टी सेट, यानी खाली सेट। कोई ऐसा भी सेट होता है जिसमें कोई रुकन मौजूद या कोई अदद मौजूद नहीं होता, उससे